अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। Actually, in the last lecture, in our previous lecture, we had discussed about how to learn English, how can we learn English. I had told you people that we have a few steps like grammar and other was that we should go or we should move to a foreign country where mother tongue is English. So to move for any foreign country or to any foreign country is very difficult for us, but it's a easy way. If you are going to trying to find the easy way, that is grammar. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि हम जो है हमारे पास इंग्लिश सीखने के दो ही तरीके हैं, या तो हम फॉरेन कंट्री चले जाएं यहाँ जहाँ के लोगों की जो मदर टंग है वो इंग्लिश हो, या फिर दूसरा तरीका हमारे पास ये बचता था कि हम जो है इंग्लिश ग्रामर सीखें, उससे फिर हम आगे जो है वो मूव करें और उससे प्रैक्टिस करें, उससे सीखें, रूल्स सीखें। तो लास्ट लेक्चर में ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। तो उस लास्ट लेक्चर में दूसरी ये बात मैंने आपको बताई थी कि हम अगले लेक्चर में जो मूव करने जा रहे हैं, जो सीखने जा रहे हैं, दैट वाज टू बी वर्ब्स, अबाउट टू बी वर्ब्स। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टू बी वर्ब्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ भी आएगी। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप फिर हमारे पेज पे या लास्ट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कुछ और आपने समझना है वो भी आप कमेंट करके कह सकते हैं। तो ऐसा ऐसा जैसे हम जो है डिस्क्रिप्शन मैंने दी हुई है कि हम ऐसा ऐसा कैसे मूव करेंगे, तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें सीखेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो लेक्चर के अकॉर्डिंग या आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बेसिक जो स्टेप है हमारा इंग्लिश स्पीकिंग की तरफ, हमारा जो बेसिक स्टेप है वो टू बी वर्ब्स हैं। So what are to be verbs? हाँ जी, जैसा कि आपने डेफिनेशन से ही देखा कि जो टू बी वर्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं जी। दीज टू बी वर्ब्स आर these verbs are used to show the state of the subject, यानी कि जो सब्जेक्ट है एट द मोमेंट वो है क्या, उस वक्त उस सब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, उस सब्जेक्ट की हालत क्या है। स्टेट मीन्स हालत, वो उस वक्त सब्जेक्ट है क्या, उसको जब हम कहते हैं स्टार्ट में हम सीखते हैं कि कोई चीज़ जी फलां है, जैसे कि भाई आम मीठे हैं, इंसान जो है घर में हैं, या मिसाल के तौर पर सब्जियां ताज़ा हैं, या हम इसको जो है स्कूल में हैं, मैं एक तालिबे इल्म हूँ, मैं एक उस्ताद हूँ, वो एक डॉक्टर है। तो ये सारी स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट है। अब यहाँ हमारे पास स्टेट का लफ्ज़ मैंने आपको समझा दिया कि स्टेट का मतलब क्या होता है। स्टेट मीन्स हालत, कि उस जो है चीज़ की हालत क्या है, यानी उस सब्जेक्ट की हालत क्या है। तो स्टेट तो हमें समझ, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उर्दू में भी लिख देता हूँ कि हालत कोई चीज़ उस वक्त कैसी है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सब्जेक्ट। अच्छा, टू बी वर्ब्स के अंदर ये याद रखिएगा, जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं, टू बी वर्ब्स का जो सेंटेंस होता है उसके दिस सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। दिस सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। वन पार्ट इज इट्स सब्जेक्ट एंड द अदर पार्ट, रिमेनिंग पार्ट इज इट्स प्रेडिकेट। अब हमने देखना ये, समझना ये है कि सब्जेक्ट का हमें कैसे पता चलेगा और प्रेडिकेट का हमें कैसे पता चलेगा। तो आइए देखते हैं। पहले हमारे पास आ जाता है कि जी सब्जेक्ट क्या होता है, या सब्जेक्ट हम किसको कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड सब्जेक्ट? अबाउट विच, अबाउट एनीथिंग information is given. When information is given about something, that is known as subject. अगर किसी चीज के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो सब्जेक्ट होता है। कैसे होता है वो एग्जांपल के जरिए फिर आपको मजीद क्लियर होगा। देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुई जी? डेफिनेशन हमारी हुई
कि इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग इज नोन एज सब्जेक्ट। ठीक है जी। अच्छा जी, तो मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के बारे में जो है सब्जेक्ट क्या होता है कि व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग इज गिवन इट इज नोन एज सब्जेक्ट। जब किसी चीज के बारे में हमें बताया जाए उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने लिखता हूं, एक सेंटेंस लिखता हूं। सेंटेंस क्या है जी, अली इज अ स्टूडेंट। अच्छा जी, अब हम अगर इस सेंटेंस में देखें अली इज ए स्टूडेंट, तो हमें क्या नजर आ रहा है, क्या समझ आ रहा है, किसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन जी ये अली के बारे में इंफॉर्मेशन कि अली क्या है। तो हमें पता चल गया, जिस हमने डेफिनेशन ये पढ़ी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने कहा कि जिस चीज के बारे में, किसी शख्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो हमने इस जुमले में देखना है हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमें अली के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो अली क्या हो जाएगा यहां जी, अली हो जाएगा सब्जेक्ट। नेक्स्ट चीज की हम तरफ अगर हम मूव करें तो दूसरी चीज जो हमने सीखनी थी वो हमने ये सीखनी थी कि सब्जेक्ट के बाद मैंने आपको बताया था कि क्या आता है, प्रेडिकेट आता है। व्हाट इज प्रेडिकेट? अब हमने ये देखना है, मैंने आपको शुरू में ये बताया कि टू बी वर्ब्स जब हम सीखते हैं, व्हेन वी आर लर्निंग टू बी वर्ब्स, द सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से को हमने कहा सब्जेक्ट एंड अदर पार्ट इज नोन एज प्रेडिकेट। दूसरे हिस्से को हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। तो आइए समझते हैं प्रेडिकेट किसको कहते हैं। तो हमने अब ये डेफिनेशन में देखा कि ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट। अब ऊपर वाले सेंटेंस को अगर आप देखें तो हमने सीखा अली इज ए स्टूडेंट। अब जिसके बारे में इंफॉर्मेशन थी डेफिनेशन के मुताबिक वो तो हो गया सब्जेक्ट। अब बाकी जो भी पार्ट हमारा बचा हुआ है वो सारी की सारी क्या है, अली के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो इस सारे के सारे पार्ट को हम जब नाम देंगे तो क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे प्रेडिकेट का, कि ये हमारे पास क्या है, दिस इज नोन एज प्रेडिकेट। ये आज के इस छोटे से लेक्चर में हमने ये सीखा कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं और प्रेडिकेट किसको कहते हैं टू बी वर्ब्स के अंदर। अब आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है कुछ जुमलों की, जिसमें आपने क्या फाइंड करना है कि जो है सब्जेक्ट किसको कहते हैं और प्रेडिकेट किसको कहते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है, नेक्स्ट वीडियो में, ताकि वीडियोस लेंथी ना हो, आप इजीली चीजों को समझ सकें, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। देखिएगा, याद रखिएगा कि प्रैक्टिस के अलावा कुछ भी नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते कुछ सीख नहीं रहे, तो सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपने कल के लिए जो प्रैक्टिस करनी है 8-10 सेंटेंसेस, उससे भी ज्यादा जितने सेंटेंस आप लिख सकते हैं उसमें से आपने क्या करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सिलेक्ट करना है। एक जुमला मैं अगर आपको जाते जाते बता देता हूं, एक सेंटेंस आपको अगर मैं कह दूं कि on the roof of this building Ali lives, on the roof of this building Ali lives। इसमें से आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताना है। कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको समझ आ गई है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और जो है प्रेडिकेट कौन सा है। सेंटेंस अगेन सुन लें, on the roof of this building Ali lives।